पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह ने महल में बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के तमाम उमरा, वुज़रा, मसाकीन, गुरबा, हर तबके को दावतें आम दी गई। इसी रात बादशाह के महल से 5 सोने के ताले चोरी हो गए, जो सिर्फ एक ही चाबी से खुलते थे और उन्हें कहीं और लगाकर बंद भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि चाबी बादशाह के पास थी। बादशाह ने मुल्क में ऐलान करवाया कि जो भी इन तालों को ढूंढ कर लाएगा, उसे कीमती इनामात से नवाजा जाएगा और शाही महल में ओहदा भी दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही बहुत से लोगों ने किस्मत आजमाई और तालों की तलाश शुरू कर दी, मगर सभी लोग इसमें नाकाम हो गए। इस मुल्क में एक चाबियां ताले बनाने वाला नौजवान मुराद रहता था। वो भी अपनी किस्मत आजमाने निकला। चलते चलते रास्ते में एक बुढ़िया की झोंपड़ी पड़ी। मुराद ने कुछ देर वहाँ आराम करने का सोचा। बुढ़िया ने इसके खाने पीने का बंदोबस्त किया और इससे कहा कि तुम ताले बनाने वाले हो, मेरे संदूक का ताला टूट गया है, इसमें मेरा सामान पड़ा है, कहीं चोरी ना हो जाए, इसको भी ठीक कर दो और ताले की चाबी भी बना दो। मुराद ने हामी भर ली। बुढ़िया इसे संदूक के पास ले गई और खुद आराम से सो गई। मुराद ने संदूक का कुंडा जोड़ने के लिए उसे खाली किया तो उसमें सोने का एक ताला पड़ा नजर आया। मुराद ने कुंडा जोड़ा, वो ताला उठाया और अपने थैले में डालकर निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक अनाज का दुकानदार मिला। उसने मुराद से कहा कि तुम कुंडिया ताले बनाते हो, मेरे दुकान का ताला खराब हो गया है, इसे ठीक कर दो। मुराद दुकान का ताला ठीक करने लगा। इसकी नजर गंदुम की बोरी पर पड़ी, जिसमें से कोई चीज चमक रही थी। दुकानदार गाहे बगाहे सामान दे रहा था। मुराद ने जब गंदुम को थोड़ा सा हटाया, इसके नीचे से सोने का ताला निकला। मुराद ने ताला अपनी थैले में डाला और आगे चल दिया। रास्ते में मुराद का वास्ता एक डाकू से पड़ा। वो मुराद की आंखों में पट्टी बांधकर गार में ले गया और एक बहुत बड़े बक्स के ताले की चाबी बनवाई। मुराद ने ताला खोलने के लिए ताले में चाबी घुमाई तो वो ताला खुल गया। डाकू ने बक्स खोला तो मुराद हक्का बक्का रह गया। वो बक्स सोने हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। डाकू ने खुश होकर मुराद से पूछा, क्या इनाम लोगे तुमने मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है। मुराद ने कहा, इस बक्स में एक सोने का ताला पड़ा है, वो मुझे दे दो। डाकू ने वो ताला इनाम के तौर पर मुराद को दे दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस अपनी ही जगह पर छोड़ दिया। चलते चलते रास्ते में दरिया के किनारे मुराद ठहर गया। दरिया से पानी पीने लगा तो करीब ही एक कुतिया नजर आई। मुराद कुतिया की तरफ बढ़ा। अंदर एक बूढ़ा शख्स, बीमार शख्स, चारपाई पर बीमारी की हालत में लेटा नजर आया। उसने मुराद को देखा तो वो अपने पास बुलाया और उसे सोने का ताला देते हुए कहा, ये हमारे मुल्क के बादशाह के पास पहुंचा दो। मैंने महल से चोरी कर लिया था कि इसे बेचकर अपनी गरीबी के दिन पूरे कर सकूं, मगर मेरी जमीन ने गवारा न किया। अब मैं बहुत बीमार हूँ, महल नहीं जा सकता। तुम मेरी ये अमानत बादशाह को दे दो और उसे ताकीद करो कि तुम्हारे मुल्क में गुर्बत बढ़ गई है, लोग भूखों मरने पर मजबूर हो रहे हैं, इसीलिए मैंने चोरी की। मुराद ने चौथा ताला थैले में डाला और आगे चल दिया। कुछ दूर तक पहुंचा था कि एक शख्स दूर से भागता हुआ नजर आया। वो महल का दारोगा था। भागते भागते मुराद उससे टकरा गया। उसके कपड़ों से बहुत भारी सी चमकदार सी चीज मुराद के पैरों पर गिरी। वो सोने का ताला था। मुराद ने कहा कि तुम जिस महल में काम करते हो वहीं से चीजें चोरी करते हो। दारोगा रोते हुए बोला, दरअसल ये है कि बादशाह को अपनी हुकूमत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उसको अपने रियाया का बिल्कुल एहसास नहीं है। मैंने अपनी गुर्बत से तंग आकर ये ताला बेचने के लिए चोरी किया था। मुराद ने उससे ताला लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने 5 तालों में बारी बारी एक चाबी लगाकर देखी। उसे यकीन हो गया कि 5 ताले महल से चोरी किए हुए हैं। मुराद ने बादशाह को ताले मिलने का पूरा आल अहवाल बताया। बादशाह ने इन 5 अफराद को महल में बुलवाया जिनसे ये ताले बरामद हुए थे। इनकी हालत ज़ात देखकर बादशाह को भी बहुत अफसोस हुआ कि हर माह महल में बुलाकर खाना खिला देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि रियाया की खबरगिरी भी ज़रूरी होती है। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और इन 5 की मदद की। मुराद को भी इनाम और इकराम से नवाजा और उसे अपना वजीर बना लिया। यूं बादशाह के महल के तालों की चोरी से बादशाह को कोताहियों का भी एहसास हो गया और उसकी चोरी भी पकड़ी गई।